जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 27 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 27 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। रुक जाइए, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स, क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी डिप्रेशन की आ चुकी है, तो ये सिंगल हो सकते हैं, सैड हैं, ऑप्शन है लेकिन देखना नहीं है, जो चाहिए वो है नहीं, जो नहीं चाहिए वो है। फाइट हो चुकी है आप लोगों के बीच में किसी तरह की, एंड व्हाट्स मोर, या फिर आपके सूटर्स बहुत हैं, आपके पार्टनर किसी गिल्ट में बंधे हुए हैं, या ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है पास्ट में, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी बातों में आके इन्होंने सारा जैसे किए कराए पे पानी फेर दिया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 5, 4, 10, 3, 3, 33 हो सकते हैं इनका बर्थडे, या एज, बर्थडे तो नहीं हो सकती है, एज हो सकती है इनकी। एंड बाकी आप लोग देख 43 भी हो सकती है इनकी एज, 45 भी हो सकती है, 34, 35, 33 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्रैकर्स दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे पटाखे दिख रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है, एंड आप लोग अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इस वक्त या तो कोई बिजनेस में बड़ी सक्सेस आपको मिली है, या तो फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, या फिर आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है, या तो आप लोग बिजनेस मैन वुमेन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट वे में चेंज कर लिया है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, तो आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये हेल्पलेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी खराब की हैं जिनको ठीक करने को इनके अंदर अब हिम्मत दिखाई नहीं पड़ रही है। ये काफ़ी दुखी हैं, इनको लग रहा है कि अब अगर इन्होंने कुछ भी ठीक करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी बातों में आकर इन्होंने सारा कुछ गड़बड़ कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने पहले आपके लिए कोई स्टेप लिया नहीं था क्योंकि इनको लग रहा था कि लोग अगेंस्ट होंगे, एंड इनको लगता था कि आपसे मूव ऑन करना इजी रहेगा, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि इट्स नॉट दैट इजी। इनको फील हुआ है कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको छोड़ नहीं सकते, ये आपके बिना जी नहीं सकते, तो इस वजह से ये काफ़ी दुखी हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में, या तो आपका पास्ट कोई ऐसा हो सकता है किसी और के साथ जिसमें आपने कोई ऐसा लेसन लर्न किया था जिसको आप भूल नहीं सकते। वो लेसन प्यार से ही रिलेटेड हो सकता है, या तो शादी की थी, या तो लव किया था, या तो इनके साथ किया था, या किसी और के साथ किया था, एंड उसके बाद आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में है तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इन्होंने आपके साथ जो बुरा किया, मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोई ना कोई रायता फैलाया है, अपने किए कराए पे पानी फेरा है।
तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिनकी कोई भरपाई नहीं है, जो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो इनको फील हो रहा है जैसे इतना सब कुछ गड़बड़ करने के बाद अब आपने जैसे ठान लिया है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोग में भी आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आप भले ही इनके साथ डिवोर्स ही ना हो, आप किसी और के साथ डिवोर्स ही हो सकते हैं, या आपने पास्ट में भी किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। एंड आपका ये रिकॉर्ड हो सकता है कि जब आप मूव ऑन कर लेते हैं तो आप मुड़ के नहीं देखते हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, तो अब आप मुड़ के इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। 437 7 का मतलब हो गया नेपच्यून। इनको फील हो रहा है कि आपके सामने इस वक्त अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लव के रिलेशन में हो। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। एंड अब आपको इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया है, ऐसे इंसान को कोई भी पर्सन दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड इस वजह से आप लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, या फिर अब आपका इंटरेस्ट इनमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पैशन, आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में किसी से तो जानकारी निकालते रहते हैं। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका सिबलिंग, आपका नेबरहुड में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। एंड इनका पैशन आपको लेके हमेशा इग्नाइट हो जाता है। मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है कि ये खुशी तब होते हैं जब आपके बारे में इनको कुछ पता चलता है। मे बी आप काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, हॉट केक हो सकते हैं, हमेशा न्यूज़ में ही बने रहते हैं। एंड मे बी आप या तो इनके नेबरहुड में हैं, या तो रिलेशन में हो सकते हैं, या तो किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन है आपका। जैसे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर नेबरहुड में, या फिर किसी भी तरीके से। मे बी आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, एंड उसमें आपके घर में जैसे धन वर्षा हो रही है, पैसा बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं आप। एंड आपके पार्टनर जो हैं, इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप मनी माइंडेड हो चुके हैं, अब आपको जैसे पैसे का चस्का लग गया है। एंड अब आप पीछे मुड़ के देखने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि ये आपका टाइम चल रहा है। इस वक्त आपकी एनर्जी जो है आपके पार्टनर को टेम्परेंस वाली लग रही है। मतलब देखिए, यहाँ पर डिफरेंसेस तो हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है आपका, वो चाहे ट्विन फ्लेम हो, या सोलमेट हो, या किसी भी तरीके का हो। मे भी आप लोग कुछ लोगों के लिए मिले ही इसलिए थे कि एक दूसरे से बिछड़ने के लिए। या फिर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका भी टाइम ऐसा ही शाइन किया था, लेकिन उस वक्त ये बड़े प्राउड में थे। इन्होंने पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस वजह से ये अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। 5 5 10, वो पर्सन कार्मिक हो सकता है। उस पर्सन के साथ जैसे इनकी लाइफ में फाइट ही फाइट चलती रहती हैं। ओ माय गॉड, 20 भी आ चुका है यहाँ पर। तो मुझे लिटरली लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने बैड कर्मा को फेस कर रहे हैं। चीज़ें पलट गई हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन जैसे इनकी बहुत तगड़ी वाली धुलाई कर रहे हैं। बहुत बुरा टाइम चल रहा है इनका। ये तीनों कार्ड आप देख लीजिए, इनमें से आपको कोई भी कार्ड अच्छा दिखाई पड़ रहा है? पेन ही पेन दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने बहुत ज़्यादा लोडेड हो गए हैं, बर्डनड हो गए हैं इनको, क्योंकि पता है कि इन्होंने सारा जैसे अपने लिए ही गड्ढे खोद लिए हों। वो वाली हालत है इनकी। इनके पास मौका था कि ये आपको चूज़ करते, लेकिन उस वक्त ये कुछ ज़्यादा ही हवा में थे। एंड इन्होंने किसी मतलब माइंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, हर्ट से ज़्यादा। एंड अब इनकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, जबकि ये देख रहे हैं कि आप लोग अगर बहुत रिच भी हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्न कर रहे हैं, तभी भी आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली है। आप लोगों के पैर ज़मीन पर हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनकी गलतियों की ही सज़ा आज ये झेल रहे हैं, जो इनकी ये दशा हो गई है। रिकवरी, यस, यहाँ पे इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने जैसे इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। एंड यहाँ पर रिकवरी चाहते हैं आपके पार्टनर। इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपके भी दिल की यही हालत की थी। जो थर्ड पार्टी है वो एक तरीके से आपके लिए तो रास्ता तैयार कर रही है, लेकिन इनकी ज़रूर बैंड बजा दी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से जो आज इनको पेन मिल रहा है,
इससे इनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है, आपके पार्टनर को, कि आपको इन्होंने किस तरह का पेन दिया था, किस तरह के दर्द से आप गुज़रे होंगे, या इस वक़्त आप जिस तरह की एनर्जी इनको शो कर रहे हैं, डिटैचमेंट वाली, कि जैसे आपका इनसे कोई लेना-देना है ही नहीं। ये रो रहे हैं तो रोते रहें, इनकी जो हालत हो रही है होती रहे, क्योंकि कल को इन्होंने यही सब कुछ आपके साथ किया था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनसे कोई रिवेंज ले रहे हैं या आपकी अंदर ग्रजेस हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जब कोई इंसान बैड कर्मा करता है, तो उसको फ़ील भी वही होने लगता है घड़ी-घड़ी, जैसे आपने कुछ नहीं भी किया। लेकिन इनको अपना याद आने लगता है कि मैं भी तो यही करता था, मैंने भी तो यही किया था, मैं भी तो ऐसा हो गया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये ऑटोमेटिकली कर्मा रिटर्न हो जाता है, भले ही आप रिलैक्स हों। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल टूटी-फूटी हालत में आ चुके हैं एंड ये सोच रहे हैं कि इनको कहीं से आपके दिल की चाबी मिल जाए, आपके दिल में जगह बना लें। तो ये दिल में जगह बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ों को रिकवर करना चाहते हैं। ओके, हालाँकि जो दिल टूट जाता है वो कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि काश कोई ऐसी चाबी मिल जाए कि ये आपके दिल को फिर से जोड़ सकें, फिर से सारी चीज़ों को पहले जैसा कर सकें। तो ये कभी बहुत दुखी हैं ये। इनको लग रहा है कि जैसे इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी आपके लिए। इनके अंदर इतनी हिम्मत भी दिखाई नहीं पड़ रही है। यस, यस, ये सब पास्ट की कंडीशन ही निकल के आ रही है जो मैंने आपको बताई थी अभी। ठीक है, जय माता दी।